तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ को, जिसमें पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। और आज हम इसकी करेंगे प्रश्नावली 2.3 को। आज इस प्रश्नावली के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हम उन्हें हल करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कहा है गुणनखंड प्रमेय से प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। हमसे ये पूछा है क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें px यहाँ पर दिया हुआ है पहले सवाल में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और gx दिया है x प्लस 1। तो हमसे पूछा है क्या ये x प्लस 1 इस पूरे बहुपद px का एक गुणनखंड है या नहीं, और हमें ज्ञात करना है इसको भाग विधि से या फिर गुणनखंड प्रमेय को लागू करके। तो इसको करते हैं हल। यहाँ लिखेंगे प्रश्न 1 का पहला, इसको करेंगे हल। हमें इसमें px दिया हुआ है, px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और gx यानी जिससे हमें भाग देना है वह हमें दिया है x प्लस 1। अब देखिए, यदि हम gx बराबर 0 कर दें तब जा कर के हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्यों, एक उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख सकते हैं माइनस का 1। तो आप रखेंगे इसे x का मान px में रखने पर हम यहाँ पर रखेंगे p और x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 1 बराबर 2 गुणा x³ है, यानी कि 1 का क्या होगा, क्यूब होगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 और प्लस 1। जहाँ जहाँ पर x दिया था वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया, वो क्या आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा जब माइनस का 1 है और इसका क्यूब है तब जा कर के निकलेगा माइनस का 1, और जब माइनस के 1 की गुणा 2 में होगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा प्लस का 1। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस का 1। अब यहाँ पर ये 2 माइनस के हैं, ये 2 प्लस के हैं, इससे ये कट जाएंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि जब हमने x बराबर जब माइनस का 1 रखा तब जा कर के हमें मिला 2। अगर यहाँ पर कुछ भी शेष फल बच जाता है तो वह क्या है, वो उस जो हमें gx दिया हुआ है यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती तो ये हमारा क्या हो जाता, एक गुणनखंड हो जाता। लेकिन यहाँ पर शेषफल हमें 2 मिला है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार करेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 हमें दिया है px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और gx का मान जो दिया है वह दिया है हमें x प्लस 2। यहाँ पर फिर से वही gx बराबर रखेंगे 0, तब क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर रखना है माइनस का 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे हम माइनस के 2 को। p x की जगह पर रखेंगे माइनस के 2 को, बराबर x है क्यूब है यानी माइनस के 2 का होल क्यूब, प्लस 3 गुणा माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस का 2 और प्लस का 1। अब इस पूरी इक्वेशन को जैसे हमने इसे सॉल्व करा था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, और ये यहाँ पर क्यूब लगा यानी कि आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस के 2 तियाँ 6 आ जाएंगे प्लस का 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है, रहने दो, 4 तियाँ हो जाएगा 12 यानी प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1।
अब जोड़ घटा कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 12 है, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर जो माइनस के 8 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 13, यानी कि क्या निकला माइनस का 1। P बराबर यानी x बराबर जब हमने माइनस का 2 रखा तब जाकर के मिला हमें माइनस का 1, जो ये आंसर नहीं है। यानी कि इसका ये जो gx बराबर x प्लस 2 दिया है ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें शेषफल मिला है 1। अगर यहाँ पर ये 0 हो जाता तो जाकर के हमें पता लग जाता कि हाँ gx इसका px का एक गुणनखंड है। अगले सवाल को भी सेम इसी तरह से करेंगे। अगला सवाल हमें दिया है px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और gx का मान हमें दिया है x माइनस का 3। यहाँ पर हम gx बराबर 0 रखेंगे। जब gx बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 3 को। समीकरण में p x की जगह पे रखेंगे 3 को, बराबर आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 27 माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और प्लस 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 होगा यानी प्लस के 6 और 3 9 आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी माइनस का 36 प्लस का 9। यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो जा कर के आ जाएगा 36 माइनस 36, 36 से 36 कट जाएगा। p बराबर जब हमने 3 रखा यानी x बराबर तब जा कर के हमें मिला 0। यानी कि जो तीसरा वाला सवाल है इसमें जो gx है वह px का एक गुणनखंड है, और ये वाला सवाल हमारा सही निकला। अब करते हैं सवाल नंबर 2 को, जिसमें हमसे कहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। हमें इसमें px का एक गुणनखंड दे रखा है जो है x माइनस 1, तो हमें किसका मान बताना है, k का मान इसमें बताना है। चलिए करते हैं इसको सवाल को हल। हमारा है प्रश्न 2 जिसका सवाल है पहला। इसमें दिया है px बराबर x² प्लस x प्लस k, और हमें इसका जो गुणनखंड है वह दिया है x माइनस 1। अगर हम इसके बराबर 0 रख दें तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी कि x बराबर क्या रखना है। हम x बराबर जब 1 रख देंगे तब देखते हैं हमें k का मान मिलता है या नहीं। हम रखेंगे p x की जगह पे रखेंगे 1 को, बराबर x की जगह पे 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस k। यहाँ पर हम करेंगे px बराबर 0। जब हम px बराबर 0 करेंगे तो इस पूरी वैल्यू के समीकरण की जगह पर 0 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी k का जो आंसर आएगा वह आएगा माइनस का 2। इस सवाल में हमसे यही पूछा था कि k का मान क्या है। ठीक इसी प्रकार होगा सवाल नंबर 2। इसको करते हैं। सवाल नंबर 2 हमें दिया है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। यहाँ पर हम करेंगे px बराबर 0, यानी इस पूरी समीकरण के बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0, और हमें इसका जो एक गुणनखंड है वह कितना दिया है x माइनस 1। x माइनस 1 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 1 को। 2 गुणा x का a का स्क्वायर
प्लस के गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 की गुणा जब 2 में होगी तो 2 आ जाएगा, प्लस के एकम के आ जाएगा प्लस √2 बराबर 0। के बराबर √2 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का √2 आ जाएगा। 2 इधर प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2, यानी के का जो मान निकल के आएगा वह निकल के आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस को ले लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा √2 प्लस 2। के का मान निकल के आया माइनस √2 प्लस 2। और इस सवाल में हमें यही बताना था। सवाल नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क, और इसका जो आंसर है वह मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें। सवाल नंबर 3 है जिसमें हमसे कहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें ये बहुपद दे रखे हैं, ये सभी द्विघात बहुपद हैं, और हमसे इसमें पूछा है कि इनके जो गुणनखंड हैं वह क्या होंगे। सबसे पहला सवाल हमें दिया है प्रश्न 3 का सवाल 1 दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ऐसे सवालों में देखिए क्या करते हैं हम, इसमें जो x² का गुणांक है यानी कि 12, इसकी गुणा कराएंगे अचर पद में। अचर पद है हमारा है 1, यानी 12 एकम कितना आ गया निकल के 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और गुणा कराने पे आना चाहिए 12। तो यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 4 गुणा 3 बराबर आ रहा है 12, और 4 में जब 3 को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 7। यानी कि यहाँ पर अब हमें 12 के गुणनखंड मिल गए हैं। अब हम सवाल को करते हैं शुरू। यहाँ आ जाएगा 12x² माइनस 7 की जगह पे लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और x इसके गुणा में प्लस का 1। अब यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस x के अंदर गुणा कराएंगे आ जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस x के अंदर गुणा, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1। यहाँ पर इसमें और इसमें करेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा 4x कॉमन, क्योंकि 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, और ऐसी जगहों पर हम छोटी वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो हमने x की पावर 1 को कॉमन ले लिया। यहाँ आ जाएगा 3x, क्योंकि 1x बाहर आ गया, 1 बचा यहाँ आ गया, माइनस 4 एकम 4 और x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर कॉमन होता है 1। यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस का 1। अब इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये इसके आ गए दो गुणनखंड, जो इस बहुपद को या इस गुणनखंड से भाग देने पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। यहाँ पे है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। सॉरी, ये सवाल नंबर 2 का था। इसका दूसरा सवाल है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इस सवाल के लिए एक ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों आपके लिए होमवर्क, और इन दोनों सवालों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।